अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों को इस स्पेशल वीडियो पे खुशामदीद। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स के हवाले से। जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर आप मुख्तलिफ न्यूज़ तो सुनते ही रहते हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल एक क्यास क्रिएट किया हुआ है, इसके बारे में आपको तो मालूम ही होगा कि ये क्या है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने जो इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगा वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले जो 2 साल के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ऑलमोस्ट 27 मंथ की, इसकी जो एक्सपोर्ट्स की और बिज़नेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी जिसको पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पहले जो हमारा पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ होती थी वो ज़्यादातर दफ़ाई पॉलिसी होती थी, लेकिन अब हमारे जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बन चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी कैबिनेट जो है वो एक एक्साइटमेंट में है कि हम कैसे पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस को इंक्रीज़ करें, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो इनकम है पाकिस्तान की उसको इंक्रीज़ करें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री का है। और आज मैं आप लोगों के सामने जो खुशखबरी शेयर करूंगा वो ये है कि एक्सपोर्ट्स की दो तरह, एक तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने की खुशखबरी सुनाऊंगा और एक एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ करने की खुशखबरी भी सुनाऊंगा। यानी एक्सपोर्ट की जो डिक्रीज़ से पाकिस्तान को बेनिफिट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और जो एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज़ हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से उसके बारे में भी बताऊँगा। अगर आप जाएँ तो हमारे जो मिनिस्टर है रज़ाक दाऊद साहब, तो उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहली जो मैं आपके सामने खबर जो खुशखबरी रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ हुई उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिनकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं थी, जिनको हम बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करते थे और उसके अगेंस्ट रिटर्न हमें कोई इतना ज़्यादा नहीं आता था, उनमें जो हमारी जो नवंबर 2020 की एक्सपोर्ट्स हैं, जो कॉटन यॉन है वो डिक्लाइन हुआ 25%, रॉ लेदर जो है वो 21% डिक्लाइन है, और कॉटन फैब्रिक्स की जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं 12.2% ये डिक्रीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लो वैल्यू एडिड जो हमारी प्रोडक्ट है जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे और उसकी कोई हमें इनकम नहीं जनरेट होती थी, वो जो प्रोडक्ट है जो हमारे पास पड़ी हैं, जब उनसे हम कोई प्रोडक्ट डिवेल्प करेंगे तो उसकी मार्केट के अंदर प्राइस कम होगी और उसका बेनिफिट जो है वो कंट्री में लोगों को होगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं वो है हमारी जो एक्सपोर्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से इंक्रीज़ हुई हैं, उसमें जो वियतनाम के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो इंक्रीज़ हुई हैं 121% हमारी वियतनाम के साथ इंक्रीज़ हुई हैं। चाइना के साथ जो हमारा आपको पता है ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, और आज खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट जो कोई किसी लेवल पे नहीं थी वो 30% इंक्रीज़ हुई हैं जो पहले थी। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी 27% इंक्रीज़ हुई हैं, इटली के साथ हमारी 26% इंक्रीज़ हुई हैं, और यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारी 25% इंक्रीज़ हुई हैं, और इसी तरह फ्रांस के साथ 22%। ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोकस है, या पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट का और पाकिस्तान के अंदर इस मौजूदा गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा फोकस यही है कि हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करें और पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है उसको डिक्रीज़ करके पाकिस्तान को एक ऐसा वाइब्रेंट मुल्क बनाएं। जिस सिर्फ 27 मंथ की बात है कि इस सारी पॉलिटिकल क्यास के बावजूद हुकूमत के जो राइट स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं उसके फ़ायदे हो रहे हैं, और उसके फ़ायदों से आप और हम सब लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एक और भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी डिसाइड हो रहा है कि एक लार्ज जो है वो एक रेसिंग ट्रैक जो है वो बनने जा रहा है। तकरीबन 1200 कनाल वो जो ज़मीन है उसके लिए अलॉट की गई है, वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा देगी, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के जो है वो रेसिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे, जिसमें कुछ जो है ना असफाल्ट के ट्रैक्स होंगे, कुछ आपकी जो जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि दूसरे जो ट्रैक्स होते हैं रेसिंग के, मतलब 2-3 तरह के ट्रैक्स वो बनाए जाएंगे, और उसमें इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, होटल्स बनाए जाएंगे, और पूरा एक जो स्ट्रक्चर है जो जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे रेसिंग का होता है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनने जा रहा है, और उसका बड़ा बेनिफिट होगा। और इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलियम जो हमारी मसनूआत थी जो इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट करते थे
उसके अंदर भी तकरीबन $1 बिलियन तक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ की जा रही हैं। और उसको अगर हम रिप्लेस कर गए तो पाकिस्तान जो पेट्रोलियम मसनूआत की तकरीबन जो रॉ एक्सपोर्ट करके जो उसके अगेंस्ट हम पेट्रोलियम मसनूआत लेते हैं वो $3 बिलियन की हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि पाकिस्तान राइट ट्रैक पे है, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बुरा नहीं है पाकिस्तान की। मैं अब इंशाल्लाह इससे अपने चैनल के थ्रू आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाली अच्छी अच्छी खबरें जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की यही थी वीडियो। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की कितनी बेनिफिट्स हो रहे हैं और किस तरह से ये इंक्रीज़ आ रहा है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर उसके बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर की जा सकें। बहुत बहुत